बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप मुझे आज एक डिफरेंट लोकेशन पे देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद शहर से, इस्लामाबाद की जो कह लें गुम्मन के एरिया हैं उनसे बाहर हूँ और एक ओपन से स्पेस में हूँ, एक फॉर्म पे हूँ जहाँ से इस वक्त आपके साथ 2 दिन के वक्फे के बाद मुखातिब हूँ। नाज़रीन, अडियाला जेल से ख़बरें आ रही हैं और कुछ बड़ी ख़बरें हैं और कुछ कह लें कि बेहतर ख़बरें भी हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो 11 दिन का जिस्मानी रिमांड था इमरान खान का, वो मुकम्मल हो चुका है और इमरान खान साहब को अब जो 28 सितंबर की कॉल देने के मुकदमात थे उनमें जुडिशल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन 7 मज़ीद मुकदमा जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे उसके अंदर भी खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है और उनके अंदर भी जुडिशल कर दिया गया है। अब मामला ये होना है कि इन दोनों में ज़मानतें अप्लाई होनी है, बेल अप्लाई होगी और इन तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। इसके अलावा फिर जो दीगर केसेस हैं बारी बारी उनमें गिरफ्तारियां डलेंगी और एक ही सेट ऑफ केसेस में जब जिस्मानी रिमांड आपका हो चुका है और वो भी इतना लंबा कि 11 दिन का रिमांड है, अब जिसमें भी गिरफ्तारी डलेगी स्ट्रेट अवे मामला जाएगा जिस्मानी रिमांड की तरफ दोबारा, सॉरी जुडिशल रिमांड की तरफ। दोबारा जिस्मानी रिमांड नहीं आएगा और गिरफ्तारी डलेगी, रिमांड होगा और साथ ही साथ वो खान साहब क्योंकि जेल में है तो वहीं पे सारा कुछ होना है। अगले दिन बेल भी फाइल हो जाएगी और अगर ATC से या मुतलका अदालत से नहीं तो एटलीस्ट हाई कोर्ट से उनकी जो बेल्स हैं वो होती रहेंगी। तो खान साहब की बेल्स होने का, उनकी ज़मानतें होने का क्या लें सीज़न जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है, जो जिसको ब्रेक लग गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें GHQ हमला केस की, उसमें अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई हैं इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जानिब से और कहा यह गया है कि मुसलसल गैर हाज़िरी उनकी जानिब से अपनाई जा रही है जिसकी वजह से उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा ज़रताज गुल साहिबा के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। गुजरावाला से गालिबन हैं बिलाल एजाज साहब और अहमद चट्ठा साहब, इनके भी वारंट गिरफ्तारी अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और जो शेख रशीद साहब हैं, इमरान खान साहब हैं और दीगर जो हैं उनके जो मुल्ज़मान हैं, एक तो मुल्ज़मान की हाज़िरी पूरी नहीं थी, दूसरा ये नाज़रीन के उनके वकला की जानिब से अदालत का जो दायरा इख्तियार है, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, उसके ऊपर सवाल उठाया गया है कि ये दहशत गर्दी का मुकदमा नहीं बनता। जो सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय कर चुकी है कि दहशत गर्दी क्या होगी, क्या क्या जुर्म है या किस किस अंदाज में जुर्म किया जाए तो वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। इस मामले को लेके कि ये दहशत गर्दी की दफ़ात गलत आयद की गई हैं, वो मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है जिस पे जो प्रोसिक्यूशन है, इस्तग़ासा है, हुकूमत पंजाब है, उसको नोटिस जारी किया गया है और कल के लिए समाअत मुकर्रर की गई है। अब कल अगर अदालत, वैसे तो जो हालात हैं अदालत ने यही कहना है कि हमारा दायरा इख्तियार बनता है, लिहाजा वो केस को परस्यू करेंगे और 5 दिसंबर को गालिबन फ़र्द जुर्म के लिए दोबारा से तारीख मुकर्रर की गई है। अब जब तक ये मुल्ज़मान पेश नहीं होंगे उस वक्त तक ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। दूसरी सूरत में अगर कार्रवाई आगे बढ़ानी है तो अदालत को इश्तिहारी करार देना पड़ेगा अली अमीन गंडापुर समेत तमाम उन मुल्ज़मान को जो ज़मानतें हासिल करने के बावजूद पेश नहीं हो रहे, उनको जब तक इश्तिहारी करार नहीं दिया जाता या गिरफ़्तार करके पेश नहीं किया जाता तब तक उनकी हद तक केस से अलग हो जाएगा और बाकी मुल्ज़मान पर शायद फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। लेकिन CRPC में एक असूल ये भी है कि ट्रायल सबका इकट्ठा होगा अनलेस समवन इज़ डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में कुछ अहम गुफ्तगू भी फरमाई है और कप्तान डट के खड़े हो गए हैं अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ। जो अडियाला जेल में रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे जो कवरेज पे, उनसे जो कुछ हमारी बात हुई है, कुछ उनके वकला से बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल खातून है, लेकिन जिस अंदाज में वो एहतजाज में आई और ये उस पर वो दाद की मुस्तहिक हैं, जिस इस्तकामत से, जिस तरह से उन्होंने एहतजाज में शिरकत की है। इसके अलावा खान साहब ने यह भी कहा कि मैंने संगजानी समेत किसी जगह पर धरने का मकाम तब्दील करने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया था, कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया था, ना मेरी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस थी। इमरान खान साहब ने यह भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि धरने का जो मकाम था वो और मरकज़ था वो इस्लामाबाद था और उसको इस्लामाबाद से तब्दील नहीं किया गया था। बल्कि हमें तो एक जर्नलिस्ट ने ये भी बताया, कहते जब उनसे पूछा गया कि जी संगजानी आपने कहा था, तो खान साहब तो संगजानी से वॉज टोटली अनअवेयर कि यार ये संगजानी है किधर, वो समझे शायद 26 नंबर के साथ ही कहीं पे है। तो उन्हें बताया गया कि नहीं 26 नंबर से भी 10-12 किलोमीटर दूर है। हदूद भले इस्लामाबाद की बनती है लेकिन काफ़ी फासले पे आई है इस्लामाबाद शहर से, मेन इस्लामाबाद सिटी से काफ़ी दूर है। इस पर उन्होंने कहा नहीं ये तो अब मामला ख़त्म हो गया,
इतनी दूर का तो मैंने वैसे कहा भी नहीं था किसी को भी। लेकिन अब मामला इमरान खान साहब ने कहा कि ये नहीं है कि एहतजाज का मरकज़ डी चौक था या होना चाहिए था या नहीं, या संगजानी था या कोई और चीज़ थी। उन्होंने कहा कि मामला अब इस तरफ आ गया है कि गोली क्यों चलाई। एहतजाज कर रहे थे लोग, पुरअमन एहतजाज थे। एक तो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए, उनके ऊपर शेलिंग की गई, जब आने नहीं दिया गया उनको। उसके बाद जब वो आ गए यहाँ पर रुकावटें अबूर करते हुए, तो उनके ऊपर गोली क्यों चलाई गई। गोली चलाने की कोई तुक नहीं बनती। इमरान खान साहब बड़ा इसके ऊपर वो सीखपा थे कि उनके वर्कर्स के ऊपर जो फायरिंग की गई है और जो उससे मुख्तलिफ उनके लोगों की शहादतें भी हुई हैं, लोग ज़ख्मी भी हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और कहा कि मामला सिर्फ़ और सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर आ गया है कि गोली क्यों चलाई। तो खान साहब ने बड़ा सीरियस इस चीज़ को लिया और वो अभी इस हवाले से कोई मज़ीद तफसीलात हमें खुल के अभी सामने नहीं आई कि इन्होंने लाया अमल अभी खान साहब ने अपना कोई दिया हो कि नेक्स्ट वो इस मामले को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। क्योंकि इस हवाले से शायद कुछ, क्योंकि बहुत से कारकुनों का कहा जा रहा है कि लापता भी हैं। तो परसों यानी कि 4 दिसंबर को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत होनी है। आपको याद होगा काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में एतजाज़ अहसन ने एक दरख्वास्त दायर की थी लापता अफराद के हवाले से, जिसमें सियासी कारकुनों के जो सियासी रहनुमा थे उनको कहा गया था कि अगवा बराए बयान हो रहा है, यानी कि उनको उठाया जाता है, उनसे बयान लिया जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो जो शॉर्ट टर्म की जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी, शेख रशीद की एग्जांपल दी थी, सदाकत अब्बासी की और दीगर रहनुमाओं की, उस हवाले से उनका ये कहना है एतजाज़ अहसन का कि इस मामले को भी देखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने बलूचिस्तान में, KP में जो लापता अफराद थे उनका भी डाटा साथ दिया था। 1-2 हेयरिंग्स उसके ऊपर पहले हो भी चुकी हैं। वो मामला अब लापता अफराद के दीगर जो केसेस थे, आमना जंजुआ समेत जो दरखास्तें थीं, उनके साथ मुकर्रर हो गया आइनी बेंच में। अब इंटरेस्टिंग होगा कि आइनी बेंच को देखते हैं कि वो इस मामले को कैसे डील करता है। और ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या जो पॉलिटिकल लोग थे जिनको उठाया गया था, या ऐसा कोई सिलसिला अगर अब भी चल रहा है तो जो लोग लापता होंगे उनके हवाले से जिक्र आएगा। ये एक इम्तिहान होगा आइनी बेंच के लिए भी कि वो इस मैटर को किस अंदाज में लेके चलते हैं जब ये मामला उनके सामने आएगा। और ओवरऑल जो मिसिंग पर्सनस का इशू है उसके ऊपर वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि सियासी कैदियों के हवाले से आज एक ओवरऑल कैदियों के साथ यकसा सलूक करने की दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर मुतल्लक़ा और पर्सन स्पेसिफिक करार दे के खारिज कर दी और कहा कि अगर जेल मैनुअल से या जेल रूल से जिस एरिया में मसला है तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उससे रुजू किया जाए। तो आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह कल ख़बरों के साथ आपके साथ अपने पुराने मकाम से ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हाज़िर होने की। 2 दिन की एक बार फिर ताख़ीर जो हुई, बीच में नागा हुआ, छुट्टी हुई, उसके ऊपर माज़रत। अब चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं कि आपसे दोबारा गुफ्तगू रेगुलरली हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।